जय कृष्णा प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का बाबुल एजुकेशन पे मैं बीरम बाबुल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के मॉडल पेपर जो है उस पे अपन चर्चा कर रहे हैं। जो पहला भाग जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 12% थे उनका अपन ने सॉल्यूशन देखा, किस प्रकार से उनको हल करना है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो उसमें जो रिक्त स्थान वाले सब प्रश्न हैं जो सभी एक एक नंबर के हैं उन पे चर्चा करेंगे। उसके बाद में अति लघुत्तरात्मक, फिर जो है दीर्घोत्तरात्मक और निबंधात्मक पे चर्चा करेंगे। तो विज्ञान में या कोई से भी हो उसमें अपने को ज़रूरी है कि उसका सॉल्यूशन अपन जितने प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतने ही ज़्यादा अपने को सॉल्यूशन आएंगे और बोर्ड परीक्षा में अपन अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं छोटा सा निवेदन करूंगा कि आप अगर वीडियो लगातार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, और जो भी अपने 10वीं के साथी है जो अभी 10वीं क्लास में है उन साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाए। ये मेरी हार्दिक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सभी अपने साथियों के साथ भेजें। 10वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि वो अच्छा स्कोर कर सके। तो साथियों और कमेंट करके भी बताओगे कि हाँ सर मैंने मेरे एक दोस्त को भेजा है, 2 दोस्त को भेजा है। जो भी देख रहे हैं वो अपने एक एक दो दोस्त को भेज के उनकी हेल्प करें। तो आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें रिक्त स्थान है कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं। तो कार्बन कार्बन बंध युक्त जो एकल बंध युक्त है वो कहलाएंगे एल्केन। क्या कहलाएंगे साथियों? एल्केन। जैसे CH है, ये CC हो गया, यानी इसको कहेंगे अपन CH3 CH3। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कितने हो गए? 2 हो गए। तो 2 को क्या कहते हैं? एथ। तो ये होगा एथेन। एक होता है तो वो होता है मेथेन। अगर एक ही कार्बन है तो ये क्या होगा? मेथेन होगा। ठीक है। एकल बंध वाले क्या कहलाएंगे? एल्केन। द्विबंध वाले जो है जैसे ये कार्बन इसके एक और एक 2, एक और एक 2, यानी ये हो जाएगा आपके CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे एथीन। क्या कहेंगे? एथीन यानी एल्कीन। और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको कहते हैं एल्काइन। तो क्या आ जाएगा? एकल बंध है तो एल्केन, द्विबंध है तो एल्कीन, और त्रिबंध है तो एल्काइन। ठीक है साथियों, समझ में आ गया है? तो आप जरूर कमेंट करें। परमाणु के किस कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ये है साथियों 2n²। क्या है? 2n²। ये जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र है। जैसे अपन तीसरे में कोश में ज्ञात करेंगे, वही तीसरे में कितने आते हैं? तो 2 गुणा 2 3 की घात 2, 9 9 दूनी 18। कितने आएंगे? 18। पहला में कितने आ जाएंगे? अगर पहला है तो यहाँ 1 आएगा तो पहले में 2 आ जाएंगे। तो 2 18। फिर तीसरे में कितने आ जाएंगे? दूसरा है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 8 18 32। ठीक है। इसी प्रकार से 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान जो होता है उसको क्या कहते हैं साथियों? सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। और जैसे ये तंत्रिका कोशिकाएं होती है इस प्रकार की जो वृक्षाकार है, जैसे ये है, इसके यहाँ पे जो तंत्रिकाएं हैं यहाँ है, तो 2 तंत्रिकाओं के बीच की जो जगह होती है इसको कहते हैं सिनेप्सिस, और इनको कहते हैं डेंड्रॉइड। इनको क्या कहते हैं? डेंड्रॉइड। अब जो है तीसरी खाली जगह 2 तंत्रिका कोशिकाओं, ये हो गया ए व बी के नाम लिखना। ये देखो इसमें पहचानना है, इसमें अवबोध काम में आएगा आपका कि भाई आपको कितना उसके बारे में जो है
ज्ञान है। ज्ञान से आगे अपन इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 6 CO2 है, कार्बन के 6 परमाणु है, अणु है, 12 अणु है वो जल के हैं, और ये क्रिया करके क्या बना रहे, ग्लूकोज बना रहे और ऑक्सीजन बना रहे। तो इस पहले तो इस अभिक्रिया की पहचान होनी चाहिए, ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया है आपके कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण। ये अभिक्रिया कौन सी है साथियों, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण आपको याद आ गया तो आपको जरूर याद आ जाएगा कि इसमें 2 चीज़ें जो है काम में आती है। क्या क्या, एक तो आता है पर्णहरित जो पत्तियों में रहता है, और दूसरा इसमें काम में आता है सूर्य की रोशनी यानी सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो ए तो आ गया पर्णहरित और बी आ गया सूर्य का प्रकाश। तो अगर आपने ये अभिक्रिया को पहचान लिया कि ये अभिक्रिया है तो इसको आप जरूर पहचान जाओगे। उपरोक्त चिन्ह में प्रतीक चिन्ह है, देखो ये जो है ये प्रतीक चिन्ह किसका है, ये प्रतीक चिन्ह है बैटरी का। किसका है, बैटरी का। देखो साथियों मैं आपको एक बता देता हूँ, प्रीपथ का जो है पूरा ही डायग्राम बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या होता है। इसमें मेन 3 ही चीज़ होती है, ये छोटे वाला हमेशा माइनस का रहता है, बड़े वाला प्लस का रहता है। तो ये होती है बैटरी, ये होती है कोई सी भी युक्ति जैसे बल्ब वगैरह है, और ये होती है कुंजी। कुंजी 2 प्रकार की, अगर ये है तो ये खुली कुंजी होगी, और अगर इसको अपन ऐसे बंद कर देते हैं, यहाँ टच कर देते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, बंद कुंजी। बंद कुंजी ठीक है। तो ये जो प्रीपथ है ये अगर बंद है तो ये बंद प्रीपथ होगा, और ये खुली है तो खुला प्रीपथ होगा। तो ये हो जाएगा अपने पास इसमें उपरोक्त जो है ये बैटरी का दर्शा रहा है। अब विद्युत जनितर यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत जनितर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। तो साथियों ये मॉडल पेपर जो अपन कर रहे हैं ये बहुत ही आपके काम में आएंगे। इसमें हो सकता है प्रश्न है, या जैसे विद्युत जनितर दे दिया, इसकी जगह क्या दे दें कि विद्युत मोटर क्या करती है। तो विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और जनितर होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इतना फेरबदल हो सकता है, लेकिन आएंगे ऐसे के ऐसे। इसमें ये चिन्ह दे दिया, ये आ सकता है, जरूरी नहीं है ये कुंजी का आ सकता है। इसमें जो है ये यहाँ ए दिया हुआ आ सकता है, इसमें यहाँ बी दिया हुआ आ सकता है, कुछ भी आओ लेकिन इसके लगभग आएगा। अगर ये आप कर लोगे और समझ जाओगे भाई किस प्रकार करना है, तो इसमें बहुत ही आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो अब आगे जो है अपन लघुतरात्मक प्रश्न है, अति लघुतरात्मक जो है एक एक प्रश्न वाला, एक एक नंबर वाला है, वो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ने से पहले मैं वही याद दिला दूं, और अगर भूल गए हो तो जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे एक छोटा सा बटन है जिसपे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ जो शेयर वाला है उसको दबा दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। और क्या है, पैसे तो नहीं लग रहे, और बार बार कह रहा हूँ तो थोड़ा सा तो ध्यान दे ही लीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक एक नंबर के सारे सवाल हैं, छोटे छोटे हैं। तो आपको इन प्रश्नों से ये होगा कि ये जो प्रश्न है इनके इतर भीतर के सवाल भी मैं सॉल्व करवाता जा रहा हूँ, तो वो भी आ जाएंगे। जी अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया होती क्या है। जैसे अपन कपड़े धोते हैं साबुन से, जो मेल वगैरह होता है साबुन का पानी है उसके नीचे जो जमता है वो क्या कहलाता है, वो अवक्षेपण कहलाता है। तो किसी भी अभिक्रिया में
कोई भी उत्पाद पेंदे पे जमता है वो क्या है, अवक्षेपण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर उत्पाद है पेंदे पे जम जाता है तो वो अवक्षेपण है। उदासीन विलयन के पीएच का मान, जो पीएच स्केल होती है साथियों, ये चालू होती है अपनी 7 से। अगर अपन 7 से ऊपर जाते हैं, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, और इधर ऊपर आते 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13 और 14 तक। तो यानी 14 तक है और यहाँ इधर 0 तक है। तो ये होता है पीएच। तो इसमें किसका पूछा है, उदासीन का पूछा है, तो उदासीन का 7 होगा। जैसे शुद्ध पानी होता है वो उदासीन होता है, तो उसका पीएच 7 है। अब अपन 7 से ऊपर जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा अम्लीय। क्या आ जाएगा, अम्लीय। और यहाँ उदासीन है, और इससे अगर 8 से 7 से ऊपर आता है तो वो क्या आ जाएगा, वो क्षारीय होगा। तो 3 क्वेश्चन हो गए। आपको क्षारीय का पूछ ले, क्षारीय का मान क्या होता है, तो 7 से ज़्यादा। अम्लीय का क्या होता है, 7 से कम। और उदासीन का क्या होता है, फिक्स 7। अगर 7 से थोड़ा बहुत भी कम है, 6.9 है, तो भी वो अम्लीय होगा। और अगर 7.1 है तो वो क्षारीय होगा। थोड़ा होगा लेकिन क्षारीय होगा। उदासीन होगा उसका फिक्स 7 होगा। मिश्र धातु के 2 उदाहरण कितने ही दे लो, पीतल, कांसा, ठीक है, नाइक्रोम जो नियोन और क्रोमियम का है। तो ये हो गए मिश्र धातु के उदाहरण। मेथेन की इलेक्ट्रॉन संरचना, देखो मेथेन है ये CH और H। तो इसमें ये जो मेथेन है इसको मैं मिटा देता हूँ। इसमें क्या है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, और इनके 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा, और ये आ जाएगा सभी मिलके का, ठीक है। तो ये होती है इसकी संरचना, किसकी, मेथेन की। इसको मैं आपको फोटो भी दिखाई दे रही होगी। तो ये इस प्रकार की संरचना होती है। अब मेंडेलिव के आवर्त सारणी का कोई एक कमी लिखिए। तो कमी क्या है, सभी गुण तो है ही, क्रम से जमा दिए, लेकिन कमी क्या है कि इसने जो समस्थानिक है, समस्थानिकों को जगह नहीं दी है। समस्थानिकों को जगह नहीं दी गई है। एक जो है दूसरी कमी भी है, जो हाइड्रोजन है उसकी भी फिक्स जगह नहीं है। नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम, अब इसमें नर की है तो आपको बताए रखा है, नर है उसमें टेस्टोस्टेरोन है। जबकि मादा का पूछ ले इसी में तो एस्ट्रोजन आ जाएगा, ठीक है। ये मादा का है तो मादा में क्या होगा, एस्ट्रोजन, और इसमें नर में टेस्टोस्टेरोन। इसमें मादा में एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन भी होता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये मादा में है, टेस्टोस्टेरोन नर में है। फिर क्या आता है, विद्युत परिपथ में वोल्टामीटर का क्या काम है। तो 2 चीज़ें आती है, एक वोल्टामीटर आता है, एक अमीटर आता है। तो दोनों ही बता देता हूँ। वोल्टामीटर है ये शक्ति को मापता है वाट में, वे कितने वाट की बिजली आ रही है, 200 वाट, 300 वाट, 500 वाट, यानी शक्ति को मापता है। और ये जो एमीटर होता है, एमीटर धारा को मापता है एम्पियर में। धारा का मान क्या है, एम्पियर में। इसी में अपने एक आया था कि धारा का एसआई मात्र, विद्युत धारा का एसआई मात्र क्या है, एम्पियर। जो धारा को मापने वाला एमीटर होता है और विद्युत की शक्ति को मापने वाला वोल्टामीटर आता है। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाओ। ये जैसे छड़ चुंबक है, एन है, ए से, तो एन से जो है निकलती है
और एस से निकलती है। ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण। जीवाश्म ईंधन जो होता है ये क्या है, जो ज़मीन से निकलता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, इसके अलावा जो प्राकृतिक गैस है, ये सभी क्या है, ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। ओजोन परत का एक लाभ बताइए। ओजोन परत जो है ये क्या करती है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से अपनी रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। इसके अलावा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ये अपना हाथ है जो वाम हस्त है, बायां हाथ है, लेफ्ट है, बायां कह दो, लेफ्ट कह दो, वाम कह दो। इसमें इसको इस प्रकार से बनाना है। इस प्रकार से बनाने के बाद में जो तीन बनती है, ये तीनों 90 डिग्री पे होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री पे होनी चाहिए, एक दूसरे के लंबवत है। अब इसमें जो ये है अंगूठा, ये है तर्जनी और ये है मध्यमा। पूछा क्या है, अंगूठे का क्या जो है, अंगूठा किसकी दिशा को बताता है, तो अंगूठा इस चालक पे लगने वाले बल को बताता है। ये क्या बताता है, ये जो है तर्जनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और ये जो है मध्यमा है, ये धारा की दिशा को बताती है। तो ये जो वाम हस्त नियम है, इसमें अंगूठा चालक पे लगने वाले बल को बताता है, तर्जनी चुंबकीय दिशा को बताती है, और जो मध्यमा है ये किसको बताती है, ये बताती है विद्युत धारा को। तो साथियों, ये क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, इसके बारे में बिल्कुल बताइए। अंगूठा क्या करता है, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को बताता है, चालक पर लगने वाले बल को बताता है। तो आगे का जो वीडियो आएगा साथियों, उसमें आपको पूरा जो है आगे के खंड बे को कंप्लीट करवाया जाएगा, और यहाँ तक जो है खंड ए अपना कंप्लीट हो चुका है। 12 नंबर वो और 12 नंबर ये, बस जो है 24 नंबर का अपने आज तक कंप्लीट हो गया है। पीछे वाला वीडियो आप देख के उसमें देख सकते हो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।